सुंदर माता दयालदास जी महाराज की माता जी और रामदास जी महाराज की जोड़ाई आपके पूर्व जन्म की कथा और फिर इस जन्म में सुंदर माता शिवराम जी वैष्णव की पुत्री कहलाए और उनके जीवन में कई घटनाएं घटी। वे दयालु माता और रामदास जी दोनों ही भजन कर रहे हैं। ऐसे कछुक काल चल जाई, हर्ष शोक तजी हरि गुण गाई। ऐसे भजन करते करते बहुत समय बीता और हरि भजन करते करते बहुत दिन बीत गए। एक समय ऐसो वन आयक, रामदास कछु दूर सिदायक। एक समय ऐसा आया कि रामदास जी महाराज कोई गांव गोत्र गए, दूर पधारे थे। साधु राम कुटी में एका, अद्भुत खेल अचंभो देखा। एक अद्भुत खेल देखा। माताजी ने तेज पुंज ज्योति जगी, कोटि के रवि प्रकाश। देखी तेज विस्मय भय, संकट होए उदास। एक तेज पुंज प्रकट हुआ और वो तेज पुंज देखते देखते बालक बन गया। नन्हा छोटा सा बालक। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वहाँ पर माता राम जी को बालक दिखे और पास में आया। नेत्र बूंद ध्यान धरि बैठे, प्रेम आगाध कछुक फिर लेटे। खोले नेत्र रू नाम उजेवाला, निशान देरी सुजन साड़ा। नेत्र मूंद लिया था, प्रकाश अलोप हो गया, पर उस बालक के प्रति विशेष प्रेम रहा। नेत्र खोल के देखा तो फिर अंधेरा। पहले तो प्रकाश पुंज दिखाई दिया था और फिर नेत्र बंद किया, प्रेम जगा बालक के प्रति। और फिर आंखें खोली, देखा तो अंधेरा अंधेरा। भय उदास हरिजन मन में, आज अकेली सुने वन में। उदासी हुई और सोचा कि मैं आज अकेली हूँ, वन है यहाँ पर। और रामदास जी महाराज तो रमणी पर थे। ऐसा विचार किया, मैं अकेले बैठी हूँ, सुना वन है। उदासी छई मन में थोड़ी बहुत। दीन दयाल भगति हितकारी, बालक रूप धर्यो गिरधारी। गिरधारी भगवान श्री हरि कृष्ण कन्हैया वे बालक रूप धर करके आए। आए कुटी ऐसे कयो बेणा, सांझ पड़ी हमको यहाँ रहना। वे बालक सुंदर माता के पास आए और कहा, माता जी सांझ हो गई है, हमको यहाँ आज रहना है। अर्थात माता जी ने मन में सोचा कि मैं आज अकेली हूँ, पास में कौन है। तो भगवान खुद बालक रूप में आए, उनकी उदासी दूर की। वो अपना ही बालक लगा, जैसे इतने प्यारे बालक, सुंदर बालक, भगवान श्याम सुंदर ही बालक रूप में आ गए। देखो भक्तों के लिए भगवान हर समय हाजिर रहते हैं। कृष्णदास जी महाराज ने कहा ना, आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल। कृष्णदास निज संत के रख सके राम दयाल। बोलो भगत और भगवान की। आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, प्रतिपालन करते हैं भगवान। भक्तों की बेचैनी दूर करते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं, भक्तों के हाजिर होते हैं।
आज सुंदर माता के मन में उदासी थी कि वन में अकेले हैं, पास कौन रहेगा। तो भगवान खुद आ गए बालक बन करके। और बालक ने कहा, मात पिता तज दूर सिदाए, लगी भूख तुम्हारे डिग आए। हमारे माता पिता दूर चले गए हैं, मुझे भूख लगी है, इसलिए आपके पास आया हूं मैं। दया लागी सुंदर ढिग राखा, दे भोजन ऐसे फिर भाका। माता जी को दया आई, अपने पास बिठाया, भोजन प्रसाद कराया बालक को। और बालक ने बड़े भाव प्रेम से प्रसाद पाया। हे बालक हमारे ढिगरे और ठौर तज दूर ना जइयो। हे बालक तुम हमारे पास ही रहो, और कोई जगह नहीं जाकर के यहीं रुको। बालक कहो, भले सुन माता, अब तुझको तजी दूर नहीं जाता। श्याम सुंदर जो बालक रूप में आया और कहा कि अब मैं आपको तज करके दूर नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा माता जी आपके पास ही। विलंब करने के लिए, बस्ती करने के लिए भगवान स्वयं पधार गए। ऐसे कही सयन शिशु की ना, साधु राम भजन लवलीना। प्रात भयो साधु शिशु जोयो, मिलियो नहीं बहुत फिर ढोयो। प्रातः काल हो गया, बालक रमणी कर गए, खोजा फिर भी बालक नहीं मिला। कहाँ गया बालक, कहाँ गया। मानी अचंबो बेटी सयानी, बालक स्वरूप माए लुबानी। अचंबो मानियो, और बालक का स्वरूप देख करके चित्त बालक में लगा रहा। और वो कहाँ चला गया बालक, कहाँ चला गया बालक, ये मन में बार बार भाव आया। उस समय में रामदास जी महाराज रमणी करने के बाद पधार गए। रामदास आए सदन, बालक चरित्र सुनाए। सुन करी कछु ना भाकियो, मन ही मन मुस्काए। रामदास जी महाराज आए तो सुंदर माता ने सारा बालक का चरित्र सुनाया कि ऐसा सुंदर बालक, अच्छा बालक यहाँ आया, और सुबह के समय में मैं खोजा तो अलोप हो गया, मिला ही नहीं। कहाँ गया बालक, पता ही नहीं चला। सारी कथा का वर्णन किया। रामदास जी महाराज ने सब कथा सुन के ध्यान में देखा, फिर मुस्कुराए मन ही मन। देखो भगवान की कैसी लीला है, अद्भुत दिव्य लीला है। भगवान खुद ही बालक रूप में पधारे हैं। प्रातः होत चाले गुरु दर्शन, सिंहस्थल धाम देखा मन प्रसन्ना। प्रातः काल होते ही दोनों पति पत्नी सिंहस्थल की तरफ गुरुधाम के दर्शन के लिए पधारे। हरियानंद गुरु को कर वंदन, चर्चे चरण कमल मन चंदना। हरि रामदास जी महाराज के चरणों का वंदन किया। रामदास जी महाराज के और सुंदर भाई जी के गुरुदेव हैं हरि रामदास जी महाराज। हरि रामदास जी महाराज के चरण कमलों का वंदन करके और सामने विराजमान हुए और गुरु महाराज के आगे बालक की घटना का वर्णन किया। गुरुदयाल आगे सब दाखा, जिमि बालक सुंदर निसराखा। किस प्रकार से सुंदर माता ने उस बालक को रखा, भोजन कराया, सुबह वो अंतर्ध्यान हो गया। सारी कथा माता जी ने गुरुदयाल जी महाराज को श्रवण कराई। गुरु सामरत मन कीन विचारा, भूत भविष्य सब जानन हारा। रामदास जी महाराज समृत सदगुरुदेव महाराज, उन्होंने विचार किया और ध्यान लगा करके देखा। भूत भविष्य की जानने वाले, तीनों काल की जानने वाले अंतर्यामी गुरुदेव महाराज हरि रामदास जी महाराज, उन्होंने विचार करके कहा, ग्रहे बुआर करहूं जन रामा, पुत्र होए तेरे सुख धामा।
रामदास जी महाराज ने कहा, हे रामदास जी, अब आप गृहस्थ व्यवहार करो, आपके यहाँ पर एक दिव्य बालक आने वाला है। दिव्य बालक का प्रागट्य होगा।